नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। चलिए आइए आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12th इंटरमीडिएट का जो एनसीईआरटी मैथ का बुक है उसमें एक्सरसाइज 5.5 का जो 1 से 18 तक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम लोग 1 से 5 तक के सवाल इस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप लोगों को एग्जाम में ऐसे सवालों को देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग देखिए, ये पांचवा सवाल नहीं, ये हम लोग पहला सवाल करेंगे। पांचवा सवाल लगा हुआ है। तो देखिए ये पहला सवाल है आप लोगों का। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है आप लोगों को, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x दिया हुआ है ना। ये पहला सवाल आप लोगों का है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा जो क्वेश्चन है हम आप लोगों को एग्जाम्पल में पढ़ा रखा हूं, जाकर आप लोग एक बार वॉच कर लीजिएगा पीछे वाला वीडियो में। ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए ऐसे सवालों में मैं क्या करता हूं कि पहले y के बराबर मान लेता हूं। ठीक है ना, क्या करूंगा, y के बराबर मान लूंगा इस फंक्शन को। तो मैं पहले ही लिखूंगा सॉल्यूशन में कि माना, क्या बाबू लिखूंगा, देखो लिखूंगा कि माना y इज इक्वल टू यही चीज है ना, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, है ना। ये आप लोगों का सवाल है। इस सवाल में हम लोग देखेंगे कि इसको करने का एक तरीका होता है ना। इस ऐसे जो भी सवाल होता है इनटू में करके फलन जो दिया रहता है उसको करने का एक तरीका होता है। ठीक है, वो तरीका यही है कि दोनों पक्षों में आप लोग धीरे से लॉग ले लीजिए। ठीक, तो लॉग लेंगे तो यहाँ पे आएगा लॉग, ऐसे लिख लेना है ना कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पे लिखने में क्या जाता है, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है बाबू, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ऐसे लॉग ले लीजिएगा। कैसे, देखिए ऐसे लॉग लिखिएगा, फिर y को लिखिएगा, फिर बराबर यहाँ पे भी लॉग लिखिएगा, और लॉग लेने के बाद इन सबको लिख लीजिएगा। क्या है, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 2x कॉस 2x इंटू कॉस 3x। यही तो आप लोगों का है। ऐसे ऐसे आप लोग इसको लॉग लेने के बाद आप लोग लिख लीजिएगा। अब जरा देखिएगा, जब दो चीज चाहे तीन चीज चाहे चार चीज लॉग के आगे रहता है इंटू में, तो उसको प्लस में ऐसे करके लिखता हूं। देखो कैसे, जैसे लॉग ए इंटू बी रहे, क्या रहे बाबू, लॉग ए इंटू बी रहे, तो इसको मैं लिखूंगा लॉग ए प्लस लॉग बी। ऐसे हम लोग लिखते हैं। ये फार्मूला है, आप लोगों को बताया गया जस्ट इसके पिछले वीडियो में, आप लोग जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा। ऐसे हम लोग लिख लेते हैं ना, लॉग ए इंटू बी को लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर मान लेते हैं इसी में सी है तो आगे बढ़ा लेंगे प्लस लॉग सी करके ऐसे। ठीक है, लॉग सी। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे नेक्स्ट लाइन जो है। तो इसको थोड़ा सा हम विस्तार रूप देंगे, है ना। ऐसे लिख लेते हैं log y इज इक्वल टू, क्या करेंगे, log अंदर, अंदर log को लेकर जाइए log x प्लस log 2x प्लस log cos 3x log, ये 2x कहाँ से लिख दिए भाई, यही तो दिक्कत है। एक सेकेंड, log, चलो log 2x को पूरा आगे ले लो, cos लिख लेते हैं यहीं पे। हम इसको लिख देंगे बबुआ cos 2x प्लस लॉग cos 3x। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों ही पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। बोला है आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन में, बोला है ऊपर ही बोला है कि x के सापेक्ष 1 से 10 तक के सवालों का डिफ्रेंसिएशन कीजिए। ठीक है ना, अवकलन कीजिए। तो अब हम यहाँ से अवकलन करना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ठीक है, तो अब x के सापेक्ष करेंगे तो जरा देखना ध्यान से, d अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स किसका अवकलन भैया, log y का अवकलन इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, इन सब का अवकलन। तो जानते हो जब प्लस में रहता है इसके सामने मैं अवकलन लगा दूंगा, तो जहां जहां मतलब आप लोगों का प्लस प्लस करके है ना, वहां वहां आप लोगों का उसके आगे डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स लिखेंगे। तो मैं एक ही बार में लिख लेता हूँ, है ना। अब एक बार यहाँ पे डी अपान डी एक्स लिखकर फिर ब्रैकेट में लगा के फिर इसको लिखूंगा,
जैसे यहाँ पे लगाया था log cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, तो इसको क्या कर दिया हूँ, एक बार सूत्र के अकॉर्डिंग विस्तार कर दिया हूँ, फिर एक बार सूत्र लगाऊंगा वैसे ही, इसको ब्रैकेट में लगा के फिर डी अपन डी एक्स पहुँचाऊँगा सबके पास। इससे अच्छा है कि एक ही बार में मैं लिख देता हूँ। क्या लिखूँगा, log cos x प्लस डी अपन डी एक्स log cos 2x प्लस डी अपन डी एक्स log cos 3x, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे, है ना। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे भैया, अवकलन। देखिए अवकलन हम लोग करेंगे, हाँ ठीक, अवकलन इसका करेंगे तो जरा देखिएगा, लॉग वाई का जो अवकलन होता है, लॉग वाई का, है ना, लॉग वाई का अवकलन होता है 1/y। देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x रहना चाहिए, log x रहना चाहिए, लेकिन x है नहीं, हम सपोज दैट मान लेते हैं कि वो x ही है, तो फिर जिसको माने वो फिर उसका एक बार अवकलन होता है, यानी कि y का अवकलन एक बार हम लोग पुनः दोबारा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, log y का अवकलन 1/y डी अपान डी एक्स, इस y का एक बार पुनः अवकलन कर देंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी होता है log cos x, तो log cos x का हम लोग अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/cos x, इस cos x का अवकलन करेंगे तो डी अपान डी एक्स कॉस एक्स लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस इसका log 2x log cos 2x, तो 1/x, x की जगह पे cos 2x, x की जगह पे cos 2x cos 2x, और d अपान डी एक्स इस cos 2x का अवकलन, cos 2x का अवकलन, फिर प्लस इसका अवकलन 1/cos 3x, और d अपान डी एक्स इस cos 3x का फिर दोबारा अवकलन, है ना, cos 3x का एक बार फिर से अवकलन करेंगे, क्योंकि ये cos 3x को हमने x मान लिया है। ठीक, यहाँ cos 2x को क्या मान लिया है, x मान लिया, यहाँ cos x को क्या मान लिया है, x मान लिया, फिर जिसको जिसको आप माने हो फिर दोबारा उसका उसी लाइन में उसी के जगह पे अवकलन कर दियो। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग जाएगा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है, कोई सवाल जवाब करना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आप लोगों के सवालों का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे 1/y, और इसको बाबू लिख देंगे dy/dx, क्या लिख देंगे, dy/dx, लाला। ठीक है, इसका जरा देखिए 1/cos x, तो ठीक है 1/cos x, इस cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, याद रखिएगा इस चीज को, है ना, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x। ठीक है, इसे लिख लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1/cos 2x 1/cos 2x, और इंटू यहाँ पे cos 2x का अवकलन, देखो यहाँ 2x है तो अब उसको x समझो, है ना, 2x को x समझो, तो cos x का होता है माइनस साइन x, क्या होता है भैया, माइनस साइन x, तो x की जगह पे 2x है तो 2x। ठीक है, और एक बार फिर से 2x का अवकलन करूंगा तो d/dx 2x लिखूंगा, तो 2x का जो अवकलन होगा वो मात्र 2 ही होगा। ठीक है, तो मैं इनटू में यहीं पे 2 लिख दे रहा हूं ऐसे। ठीक है, ठीक है, फिर आगे प्लस यहाँ पे 1/cos 3x, और इसका अवकलन करूंगा तो माइनस cos 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x, और फिर से एक बार 3x का अवकलन होगा, क्योंकि ये x मानकर हम अवकलन करें, क्योंकि cos x का हम लोग सूत्र जानते हैं कि cos x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, तो इसको मैं x मान लिया हूं, तो साइन x की जगह पे 3x, अब लेकिन अब 3x का फिर से एक बार अवकलन करेंगे तो 3x का जो अवकलन होगा वो मात्र 3 ही होगा। देखो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, 3x का अवकलन d/dx ऐसे लिखूंगा, कांस्टेंट पहले लिख देते हैं 3d/dx, x का अवकलन, x का x के सापेक्ष 1 होता है ना, तो 3 × 1 यानी कि 3 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी 2 आया था, है ना, 2x का अवकलन, जैसे ये 3x हो वैसे 2x का कर लेंगे, बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे इतना आ गया, और यहाँ पे इंटू
3 आएगा। ठीक है, अब सारे चीज़ों को मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ एक लाइन में, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये y को ना हम उधर कर देते हैं। ठीक है, तो लिखूंगा dy अपान डी एक्स, ये y इधर आएगा और इन सब में गुना हो जाएगा। इस y का जब इधर लेकर आऊंगा तो गुना होगा, तो सब में गुना होगा। तो मैं इसको ब्रैकेट लगा के रोक दे रहा हूँ कि भैया अभी रुके रहो, अभी सब में गुना नहीं करेंगे, सबको सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद इसका वैल्यू यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, कल के आप लोग जो पिछला जस्ट इसके जो सेशन पढ़ाए हैं उसमें आप लोग देखे होंगे कैसे इसको हम लोग अवकलन कर रहे थे। ठीक है ना, आप लोग यदि नहीं पढ़ोगे तो जाकर कर लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको माइनस माइनस साइन एक्स, नीचे कॉस है, तो साइन एक्स अपान कॉस एक्स क्या आएगा, टेन एक्स आएगा। सूत्र होता है साइन एक्स अपान कॉस एक्स, लिखते हैं टेन एक्स, है ना। साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर टेन एक्स, टेन थीटा होता है। फिर आगे जा रहा देखिएगा, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 2x गुना हो जाएगा और नीचे कॉस 2x, तो साइन 2x अपान कॉस 2x क्या होता है, टेन 2x हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं टेन एक्स लिख दिया हूँ वैसे ही यहाँ पे टेन 2x हो जाएगा। थीटा की जगह पे 2x है तो टेन 2x हो जाएगा। थीटा थीटा की जगह पे 2x, थीटा की जगह पे 2x, तो 2x लिखूंगा। फिर वैसे ही यहाँ पे, अच्छा ये गड़बड़ हो गया ना, एक सेकेंड आपको बताते हैं, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। देखिए ये इतना तो मतलब टेन 2x हुआ है, लेकिन ये आगे 2 है ना, तो 2 को मैं यहाँ पे इंटू में रख लूंगा, है 2 इंटू टेन 2x। अब फिर जरा देखिएगा ये प्लस माइनस का गुना होगा तो माइनस, ठीक है, और ये 3 को पहले मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, और ये साइन 3x अपन कॉस 3x हो जाएगा टेन 3x, क्या हो जाएगा भैया, टेन 3x हो जाएगा। इतना आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब y का मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो एक लाइन यहाँ पे मुझे चाहिए लिखने के लिए, तो एक लाइन इसी को मैं यहाँ पे सेपरेट कर लूँगा, थोड़ा सा इधर उधर करके एक लाइन जगह बनाते हैं, और एक लाइन का जगह बना के यहीं पे रख लेते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब y का वैल्यू रख देंगे dy अपान डी एक्स। कुछ चीजें अपने मन में करते हैं ना, ऐसा नहीं कि सारे चीजों को दिखाने लगो। जब सवाल छोटा रहता है तब सारे चीजों को दिखाते हैं, जब बड़ा सवाल होने लगे तो कुछ चीजें अपने मन में ही कर लिया करो। जैसे ये y, जैसे यहाँ पे मैं अब यहाँ पे गुना करता तो यहाँ पे गुना में इसको लिखता ऊपर, फिर एक बार बनाते तो तब जाके टेन एक्स आता। ठीक है, लेकिन मैं एक ही बार में कर दिया हूँ, तो ये थोड़ा सा आना चाहिए आपको। अब y का वैल्यू आप लोगों का जहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे y बराबर क्या लिखे हैं, कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x, यानी कि y बराबर जो माने हैं तो वो यही y बराबर यहाँ पे रख देंगे। क्या रख देंगे बबुआ, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ऐसे रख लेंगे। ठीक है, रखने के बाद हम लोग इसको यहीं पे ऐसे करके, और फिर ब्रैकेट में ये जो आप लोगों का है यही चीज़ हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसी चीज़ को लिखना है। तो अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये सब, ओहो, ये सब आप लोगों का जो है ना माइनस में है, तो इधर से माइनस आप क्या कीजिएगा कि कॉमन ले लीजिएगा। ठीक, और जब कॉमन लेंगे तो आप लोगों को कुछ नज़र आने लगेगा, प्लस प्लस नज़र आएगा। देखो ये कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको मैं हटा ही देता हूँ, है ना, ये कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब कॉमन माइनस बाहर ले लूँगा तो यहाँ पे माइनस बाहर कर ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे देखिए ये हम माइनस बाहर यहाँ पे ले लिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया, और इसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहीं पे मैं क्या कर दूंगा, इसमें से सब माइनस कॉमन ले लिया हूँ तो माइनस सामने, यहीं पे y के सामने आ जाएगा माइनस, और y का वैल्यू रख दिया हूँ तो ये हो गया। y का वैल्यू कहाँ से रखें जरा देख लीजिए, माने हैं y के बराबर, और बाकी तो ये आप लोगों का ब्रैकेट में जो है वो ब्रैकेट में चल ही रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये आप लोगों का आंसर हुआ, इसको आप लोग देख लीजिए, और इसको आप लोग खूब बढ़िया से एक बार रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, फिर से दोबारा इसको देखिएगा, आप लोगों को समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इंतजार कर रहा है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है ना, तो इसको मैं लग रहा हूँ कि तीसरा लिख दिया हूँ। अच्छा रुकिए, हम बुक से मिला लेते हैं। ये आप लोगों का तीसरा ये है,
तो तीसरा ये है तो दूसरा ये है, मिलाना क्या है दिख गया है। देखिए अब ये आप लोगों का तीसरा सवाल है, सॉरी फिर से तीसरा लिख दिया, दूसरा सवाल है। क्या है ये आप लोगों का दूसरा सवाल है। अब दूसरा सवाल ये जो जैसा है ना वैसा मैं आप लोगों को कल का बताया हूँ, है ना, कल का एकदम बताया हूँ। अगर इसको करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप लोग देखिए हम करके ही दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मानेंगे इसको, क्या लिखेंगे, माना, माना y इज इक्वल टू, इसी चीज़ को छाप देंगे हम y बराबर मान के। तो मैं क्यों दोबारा मेहनत करने जाऊँ, इसी को यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, मेरा काम हो जाएगा। और इसका कलर ऐसा कर लेता हूँ जैसा है, ठीक है। अच्छा सेम सेम नहीं हो पाया ना, सेम 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 करेंगे तो तभी तो मजा आएगा, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, अब मैं y बराबर यहाँ पे इस चीज़ को ना ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ ज़रा देखिएगा, x-1 x-2 अपान x-3 x-4 x-5, कुछ किया नहीं हूँ, बस उसी को छाप दिया हूँ जो ऊपर वाला है, रूट अभी नहीं लगाया हूँ। अच्छा रूट अभी नहीं लगाया हूँ, देखिएगा जैसे रूट में कोई चीज़ a है, ऐसे रूट में a, तो इसको हम ना ऐसे लिख सकते हैं 1/2। अगर मान लेते हैं क्यूब रूट है, क्यूब रूट a है, ये 3 है, ठीक है। यहाँ पे दूर आता है तो नहीं देता है, दूर आता है तो नहीं देता है, स्क्वायर रूट उसको बोल दिया जाता है। तो अगर क्यूब रूट है तो a की पावर 1/3 लिखेंगे। अगर फोर रूट है, सॉरी फोर यहाँ पे फोर रूट ए है तो a की पावर 1/4 लिख दिया जाता है। तो ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट है बाबू, तो इस पे 1/2 में लगा दूंगा, ठीक है। क्या कर दूंगा 1/2 सारे ऊपर, क्या स्क्वायर रूट को हटा के। अब मैं क्या करता हूँ दोनों पक्षों में लॉग लेता हूँ, देखो लिखूंगा ऐसे ही जैसे लिख रहा था, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, ठीक है लल्ला। ऐसे आप लोग लॉग ले लीजिएगा। लॉग जब लेंगे तो आप लोगों का आएगा लॉग वाई इज इक्वल टू, इसको मैं सब चीज़ों को यहाँ पे लॉग में डाल देता हूँ, लॉग, और जो भी है इस चीज़ को मैं उठा के पूरा लॉग के सामने रख दूंगा, है ना, ऐसे, कैसे, ऐसे। ये देखिए आप लोगों का आ गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब जानते होंगे कि log a की पावर अगर n रहे, ये पूरा मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पूरा a है, log a की पावर अगर कुछ n रहे जो भी है, तो उस n को सामने log के सामने लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको सामने लिखूंगा, यानी कि ऐसे इसको लिख सकता हूँ, देखिए लिखूंगा कैसे, log y इज इक्वल टू, ये 1/2 सामने आ जाएगा log के, log, और सारा ये अब आप लोगों का यहाँ पे लिखा जाएगा जैसे ये था, ये 1/2 तो आ गया सामने इसके आगे, तो ये आप लोगों के ऐसे ही बच जाएगा अब। तो यानी कि ऐसे ही इसको हम लोग लिख देंगे। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा देख के, ठीक है। देखिए आप लोग एक बार, इसको मैं यहाँ पे छाप दिया हूँ लॉग के सामने, ये आप लोगों का आ गया है, ठीक है। ये बिकॉज चूंकि एक फार्मूला है हम लोगों का, ठीक है, क्या है, लॉग ए की पावर n, क्या होता है, n log a होता है, n log a होता है, ऐसे होता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या कर दिया हूँ यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब तो समझ में आ ही रहा होगा। अच्छा अब जरा देखिएगा, ये log a अपान अगर b रहे, यानी कि ऊपर पूरा a मान लो नीचे b मान लो, तो होता क्या है log a माइनस log b, ठीक है ऐसे। तो मैं इसको वैसे ही लिखने वाला हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, मैं इसको लिखूंगा, है ना, ऐसे, कैसे, ऐसे, log y बराबर 1/2, है ना, 1/2, और इसको मैं पहले लिख दूंगा log x-1, फिर x-2 और माइनस, इन सब को लिखूंगा अब, log क्या है x-3, फिर x-4, फिर x-4, x-4 तो x-5 हो जाएगा, x-5, ठीक है। इस प्रकार से इन सबको हम मैं लिख दूंगा। अच्छा ये आप लोगों का जो सूत्र है उस चीज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कौन सा सूत्र है, जरा देखिएगा ध्यान से। ये जो फार्मूला आप लोगों का है, ये इस फार्मूला पे काम हुआ है हमारा,
देखिएगा लॉग ए अपान बी, यानी कि इसको लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, है ना। ऐसे यहाँ पे P अपान क्यू आएगा तो लॉग P माइनस लॉग क्यू हो जाएगा, जैसे भी आप समझिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये हुआ है ना A अपान B, तो लॉग A माइनस लॉग B, तो यहाँ पे आपका लॉग A अपान B, तो लॉग A माइनस लॉग B, ठीक है। अब इसको फिर से मैं एक बार खोलूंगा लॉग पे, है ना, फिर ये खुलेगा। तो मैं इसको ना इधर कर दे रहा हूँ, इस साइड, आप लोग देखिएगा, इसको मैं इस साइड कर दे रहा हूँ, यानी कि इसको इधर लिख ले रहा हूँ, है ना। आप लोगों को सारा चीज़ दिख रहा होगा, और मैं इसको यहीं पे आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो भी आप लोगों का है, ये अब फिर से एक बार लॉग, एक सूत्र है लॉग का, क्या है लॉग का सूत्र, लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन चाहे लॉग p इंटू क्यू, लॉग p इंटू क्यू क्या होता है, लॉग p प्लस लॉग क्यू, लॉग p प्लस लॉग क्यू। इसी बेस पे इसको क्या कर देंगे हम लोग, फॉर्मेट पे आगे कर देंगे। जैसे आप लोगों को पहले सवाल में हम बताए हैं, जरा देखिए पहले सवाल में देखिए ये इंटू में है ना, तो लॉग लॉग ऐसे लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ऐसे हुआ है ना। तो उसी प्रकार से इसको मैं करने वाला हूँ। ये जैसे लॉग ए इंटू बी है ना, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, फिर माइनस लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, माइनस अगर एंट्री अंदर करेगा ब्रैकेट लगा के प्लस प्लस इसको करेंगे फैलाएंगे, जब माइनस अंदर एंट्री करेगा ब्रैकेट के तो सबको माइनस बना देगा। तो जैसे वैसे हम लोग करेंगे, देखो ध्यान से, इधर तो मैं लिख ले रहा हूँ, क्या आप लोगों का है लॉग वाई बराबर, ये लॉग वाई बराबर 1/2 और ब्रैकेट में इसको मैं लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा लॉग x माइनस 1 और प्लस लॉग x माइनस 2, फिर माइनस, देखो यहाँ से मैं ब्रैकेट लगा के इसको अंदर फार्मूला पे फिट करूंगा, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा के, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो सबको माइनस बना देगा, तो मैं सबको माइनस में लिख दे रहा हूँ लॉग x माइनस 3, फिर माइनस प्लस यहाँ पे रहेगा प्लस, जैसे यहाँ पे प्लस लिखा हूँ वैसे प्लस यहाँ पे रहेगा, लेकिन माइनस माइनस को माइनस बना देगा प्लस को, तो मैं आगे लिख रहा हूँ लॉग x माइनस 4, फिर इसके आगे माइनस करके लॉग x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 आप लोगों का दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुलधुला यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, सुनाई तो दे ही रहा होगा, क्या मैं लिखा हूँ लॉग x माइनस 5 लिखा हूँ, ठीक है। चलिए आइए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लाइन में करते हैं, बहुत ही आसान है। अब जरा देखिएगा log x माइनस 1 को आप लोग लिख सकते हो 1/x, है ना। log x का फार्मूला क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है ना, log x का अवकलन 1/x होता है। तो अब मैं अवकलन जब करूंगा तो उस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि अब अवकलन करने का हम लोगों का ये जिस पे हम लोग अवकलन करते हैं जैसे होते हैं ना, वैसे में मेरा आ चुका है, तो अब इसको हम कर सकते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे हम अब लिखने वाले हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे भैया, तो लिखेंगे log y, इसका अवकलन होगा तो इसके सामने लिखा जाएगा d/dx, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो d/dx करके इसको लिखूंगा, ऐसे सबको लिख दूंगा, तो d/dx क्या हो जाएगा, सबके पास चला जाएगा, है ना, ब्रैकेट में तोड़ेगा सबके पास चलेगा, d/dx यहाँ पे, 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 और ये जो कांस्टेंट है d/dx क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, कांस्टेंट को पहले लिख देते हैं, है ना, कांस्टेंट का अवकलन, जैसे कांस्टेंट के साथ कोई चर वैल्यू रहता है तो चर का अवकलन होता है, कांस्टेंट को पहले लिख दिया जाता है, तो कांस्टेंट को पहले। अब अवकलन में लिखूंगा तो अंदर डायरेक्ट में लेकर जा रहा हूं इसके, d/dx किसका अवकलन, log x माइनस 1 का अवकलन, फिर प्लस d/dx किसका अवकलन, log x माइनस 2 का अवकलन, फिर माइनस 3 वाला का d/dx किसका अवकलन, log x माइनस 3 का अवकलन, फिर माइनस
माइनस डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, लॉग एक्स माइनस 4 का अवकलन, फिर माइनस डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, लॉग एक्स माइनस 5 का अवकलन। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा एक्स माइनस 5 का अवकलन। थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ्रेश दिखने लगे। चलिए अब आप लोगों का सही है। अब ज़रा देखिएगा, इस लॉग वाई का अवकलन होता है 1 अपान वाई, और इस y का मैं अवकलन कर दूंगा डी वाई अपान डी एक्स ऐसे करके बराबर, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, और इसका मैं अवकलन करूंगा तो log x माइनस 1 का अवकलन होता है 1/x, x की जगह पे x माइनस 1, और इस x माइनस 1 का अवकलन होगा इसका x माइनस 1 का अवकलन मैं लिख ही देता हूँ d अपान डी एक्स, इस x माइनस 1 का अवकलन, फिर प्लस इसका हो जाएगा 1/x माइनस 2, और फिर x माइनस 2 का अवकलन होगा d अपान डी एक्स एक्स माइनस 2, है ना, फिर माइनस इसका अवकलन होगा 1/x माइनस 3 एक्स माइनस 3, और फिर d अपान डी एक्स एक्स माइनस 3 का अवकलन होगा d अपान डी एक्स एक्स माइनस 3 का अवकलन होगा, फिर माइनस 1/x माइनस 4 किसका, log x माइनस 4 का, 1/x, x की जगह पे x माइनस 4 है तो ये लिखा जाएगा, और d अपान डी एक्स किसका अवकलन, x माइनस 4 का अवकलन, फिर माइनस किसका, log x माइनस 5 का, तो आ जाएगा 1/x माइनस 5, है ना, और d अपान डी एक्स किसका अवकलन भैया, उसी चीज़ का अवकलन जिसको आप लोग देख पा रहे होगे। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इधर करूँगा, दिख नहीं रहा है ना, पूरा भर गया होगा। चलिए देखिए अब, हाँ ठीक है, रूट आप लोगों का दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, x माइनस 5 का अवकलन। ठीक है, अब तो आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा। अब ज़रा देखिएगा, है ना, बड़ा लेंदी हो गया है ना भैया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेंदी हो जाने दो, डी वाई अपान डी एक्स, और इस चीज़ को मैं इधर लिख दे रहा हूँ y को, तो y को मैं इधर लिखूंगा इंटू 1/2 है। ठीक है, तो अब मैं आगे इसके लिखूंगा तो 1/x माइनस 1 है। ठीक है, x माइनस 1 है। अब यहाँ पे जरा देखिए x माइनस 1 का अवकलन d अपान डी एक्स एक्स माइनस 1 का अवकलन, तो x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो -0, तो -0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यानी कि इसका सिर्फ 1x आएगा, तो इंटू में मैं सिर्फ x लिख दे रहा हूँ, इंटू में सिर्फ x लिख दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे इंटू डाल के मैं सिर्फ x लिख दे रहा हूँ, इसका अवकलन आएगा x। ठीक है, अरे नहीं नहीं नहीं, 1 है ना, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 आएगा ना, तो इंटू 1, फिर प्लस ये 1/, इतना 1/x माइनस 2, और इसका अवकलन x माइनस 2, ये x के सापेक्ष x का होगा 1, है ना, और 2 का तो हो जाएगा 0, तो 1 ही आएगा, फिर माइनस 1/x माइनस 3, ये भी आएगा 1, आप लोग मिला लीजिएगा, x माइनस 3 ये भी आएगा 1, माइनस 1/x माइनस 4, और उसके आगे ये भी आएगा इंटू 1 अवकलन हो गए, फिर माइनस x/5 नहीं, x माइनस 5, और इसके आगे भी अवकलन होके आएगा 1। ठीक है, अब y का वैल्यू रख दो भैया यहाँ पे, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, वाई का वैल्यू आप लोग जानते होंगे क्या है, यही है जो आप लोग जानते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ रखने से पहले ये 1/2 को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 1/2, और उसके बाद रूट में जो वैल्यू है, क्या है वैल्यू, आप लोगों का वैल्यू है x माइनस 1, एक्स माइनस 2, इसके आगे है x माइनस 3, एक्स माइनस 4, और x माइनस 5, ये आप लोगों का सूत्र है। ठीक है, सूत्र का है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है ना, क्योंकि y बराबर मैं माना हूँ क्वेश्चन को ही, तो क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उठा कर रख दूंगा y की जगह पे, और बाकी जो ये है आप लोगों का, ये आगे मैं रख दे रहा हूँ यहीं पे, है ना, क्या है 1/, ये आएगा गुना होके वही चीज़ जो आप लोगों को दिख रहा है x माइनस 1, इसी प्रकार ये भी आएगा प्लस x प्लस 2, x प्लस 2 नहीं, x माइनस 2, x माइनस 2, फिर माइनस ये आ जाएगा 1/x माइनस 3, फिर माइनस 1/x माइनस 4, फिर माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, x माइनस 5,
ऐसे आप लोगों का ये आ जाएगा। यही आप लोगों का आंसर हुआ। आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, और आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो पूरा इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से यहाँ तक आप लोग ले सकते हैं। इधर ये सॉल्यूशन है, बस बाकी में इसके आगे ये है सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें बहुत सारा फार्मूला का यूज़ हुआ है। आप लोग फार्मूला आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे जो आप लोगों का बाकी तो मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन किया हूँ और फार्मूला मैं यहाँ पे रखा हूँ, तो इसके आगे यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जो फार्मूला है, ठीक है ना। मैं इस फार्मूला का यूज़ किया हूँ, चूँकि डी अपान डी एक्स किसका, लॉग एक्स का, लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, ऐसे, ठीक है। बाकी इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज़ किया, मेन वही फार्मूला है। आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, तीसरे नंबर का सवाल। ये आप लोगों का तीसरा नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, थोड़ा छोटा है, ठीक है इसके मुकाबले। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ पे हम लोग मानेंगे, फिर वही बात मानेंगे, माना y इज इक्वल टू इसी चीज को, है ना, log x के पावर cos x। इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, दोनों पक्षों में log ले लेना है ना, log लेने पर तो भैया log लेंगे, है ना, दोनों पक्षों में log लेने पे लिख लेना, दोनों पक्षों में log लेने पर तो आएगा log y बराबर ये log, फिर आगे ही है log x के पावर cos x, ऐसे log x के पावर cos x। अब इसको आप लोग समझिएगा ना, ये वाला जो पूरा टर्म्स है, यानी कि log ये a है, ठीक है, a की पावर आप लोगों का n है, तो n पहले हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बाबूआ, क्या लिख सकते हैं, log y बराबर इस n को पहले लिख दो, तो n है कि आपका cos x है, इसके आगे log a क्या है, log x है, ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, इस चीज को ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे ध्यान से किसी और को देखते हो वैसे ही ध्यान से इसको भी देखना है, ध्यान से देखोगे तभी आएगा, है ना। तो ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए जैसे आप लोगों का इसका होगा क्या, डी अपान डी एक्स, है ना, कुछ होने वाला नहीं है, देखो डी अपान डी एक्स लॉग वाई, देखो फिर डी अपान डी एक्स, इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं होगा, देखो कॉस एक्स लॉग एक्स, है ना, लॉग एक्स, ठीक है। देखो कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ये आप लोगों का है। अब जरा देखिएगा इसका ना, इसका हम क्या करते हैं, दोनों को एक ही साथ में मैं अवकलन करूंगा। पहले तो इसको मैं फार्मूला पे विस्तार कर दूँ, लॉग वाई ऐसे ही लिख दूंगा, इसका अवकलन अभी नहीं किया हूँ। देखो ये u इंटू भी है, तो u इंटू भी का अवकलन कैसे होता है, u डी अपान डी एक्स भी का अवकलन प्लस भी डी अपान डी एक्स यू का अवकलन। तो यानी कि इस फर्स्ट वाले को मैं रोक देता हूँ ना, कॉस एक्स डी अपान डी एक्स, और इस लॉग एक्स का अवकलन कर दूंगा, लॉग एक्स का अवकलन, ठीक है भाई, और प्लस सूत्र के अकॉर्डिंग। अब इस जिसका अवकलन किया हो ना, इसको आप रोक दो, लॉग एक्स डी अपान डी एक्स, किसका अवकलन, जिसका अवकलन नहीं हुआ था उसका अवकलन, कॉस एक्स का अवकलन, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों का ये हुआ। कोई दिक्कत है तो हमको बता सकते हैं आप लोग, और नहीं दिक्कत है तो फिर आप लोग ध्यान से देखते रहिए। किस तरह देखते रहिए, ध्यान से, ठीक है, ठीक है। देखो लल्ला, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं अवकलन करने वाला हूँ। इसका log y का अवकलन होगा 1/y, क्या होगा बाबू, 1/y, और फिर से दोबारा इस y का अवकलन होगा तो dy/dx इज इक्वल टू इस cos x को तो मैं वैसे ही लिख दूंगा जैसे ये है, जैसे पढ़ा है ना वैसे ही मैं
लिख दूंगा। देखिए इस cos x को लिख दूंगा वैसे ही जैसे है cos x, ठीक है। log x यानी कि log x समझो, log x, x की जगह पे log x है तो 1/log x। इस log x का एक बार फिर से अवकलन होगा d/dx log x का फिर से एक बार अवकलन होगा, ठीक है। क्योंकि x की जगह पे log x है तो इसको मैं x मान लिया हूँ, कर दिया हूँ, लेकिन इस log x का फिर से एक बार अवकलन होगा, ठीक है। प्लस इस log x को ऐसे ही लिख दूंगा, log x को ऐसे ही लिख दूंगा। और इस cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है ऐसे। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग करेंगे, जरा देखिएगा इधर जगह है, मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, ये d/dx ये y उधर चला जाएगा तो dy/dx और बराबर इस y को मैं इधर लिखूंगा, बाकी सबको ब्रैकेट में लिख दूंगा, क्योंकि y इधर जाएगा तो सब में गुना होगा, तो y को ब्रैकेट करके रोक दे रहा हूँ। इसका जो आपका अवकलन होगा cos x/log x और log x का 1/x होगा। तो पहले मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, है ना, cos x/log x इंटू इस log x का अवकलन, इस log x का अवकलन 1/x, तो 1/x। फिर आगे देखिएगा ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस cos x को पहले, sin x को पहले लिख दो, है ना, तो sin x को पहले लिख दिया और log x को बाद में लिख दूंगा, log x को बाद में लिख दूंगा, ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा। फिर dy/dx इस y का वैल्यू रख देते हैं, y का वैल्यू क्या है, y बराबर log x cos x, है ना, log x की पावर cos x है और ब्रैकेट में ये 1/x गुना हो जाएगा तो x log x और ऊपर cos x x log x माइनस sin x log x। ये आप लोगों का आंसर है, क्या है भैया, आंसर, ठीक है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा अपने आंसर से, और मेरे पास बुक भी है, आप लोगों का सवाल भी है। चलिए हम लोग मिलाते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, मज़ा लेते हैं, है ना, मिला के। अच्छा ज़रा देखिएगा, मिलाएंगे log x के पावर cos x, log x के पावर cos x अपन x log x, cos x अपन x log x माइनस sin x log x, बिल्कुल राइट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अच्छा इसका यार ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर पे, चौथा नंबर जो का सवाल आप लोगों का दिया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा हम लोग सवाल पढ़ चुके हैं, है ना। लास्ट एग्जाम्पल जो था उसी में का वैसे ही ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से ये लगेगा, लास्ट एग्जाम्पल 33 वाला के जैसे, ठीक है। चलिए इसको मैं सबसे पहले मानूंगा कि माना y इज इक्वल टू क्या है भैया, ये x के पावर x है और माइनस 2 के पावर साइन x है। फिर आप लोग माना, है ना, माना ये जो आप लोगों का x के पावर x है ना, इसको मैं u मान ले रहा हूँ, u बराबर x के पावर x, तथा इसको मैं v के बराबर मान ले रहा हूँ, तथा v बराबर जो आपका है 2 साइन x, तभी आप लोगों का आंसर मिलेगा, है ना। इसलिए अब जब मान लियो तो इसलिए y बराबर जो आपका आने वाला है वो x के पावर x की जगह पे आपका u लिखाएगा, तो u और माइनस ये 2 के पावर साइन x की जगह पे v लिखाएगा तो v, है ना। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, इसका दोनों पक्षों का, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिख सकते हो, चाहे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आप लोगों का आएगा d/dx इंटू वाई का अवकलन बराबर d/dx इंटू यू का अवकलन माइनस d/dx इंटू वी का अवकलन। इसको अगर सेपरेट में करता हूँ तो लिख दूंगा dy/dx बराबर dv नहीं है du है,
डी यू अपान डी एक्स माइनस डी वी अपान डी एक्स। ठीक है, ये आप लोगों का आ जाएगा, ये आप लोगों का समीकरण नंबर, अभी समीकरण कोई नहीं बनाया हो ना, तो समीकरण 1 लिख दो, इसको समीकरण 1 बना लो आप लोग। ठीक है, समीकरण नंबर 1 है। अब डी यू अपान डी एक्स और डी वी अपान डी एक्स का वैल्यू क्या करूँगा, लाकर यहीं पे रख दूंगा, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि डी वाई अपान डी एक्स चाहिए, तो अब इसका डी यू अपान एक्स माइनस डी वी अपान डी एक्स का वैल्यू लाकर रख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब डी यू अपान डी एक्स आएगा कहाँ से, यहाँ से, जहाँ से मैं माना हूँ, है ना, तो यहीं से आने वाला है, तो इस चीज़ को मैं यहीं से लिखने वाला हूँ, ज़रा देखिएगा ध्यान से, लिखूंगा। अब क्या है, u बराबर x के पावर x, दोनों पक्षों में log लेने पर, है ना, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो दोनों पक्षों में log लोगे बाबू, तो आप लोगों का आएगा log u बराबर log x के पावर x। यहाँ पे log u बराबर x log x आ गया। ठीक है, क्योंकि x के पावर n पहले आएगा log के, तो x log x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, हमको तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगा। ठीक है, इतना आसान, इतना सरल, है ना, और सबके लिए आसान और सरल है, कोई कठिन नहीं है। अगर कठिन रहता तो मैं ज़रूर आप लोगों को कहता कि ये कठिन है, बट कठिन है ही नहीं, तो क्या इसमें कहने की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती इसको कहकर कठिन तो बनाया नहीं जा सकता है कि नहीं 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 बहुत कठिन है, नहीं भैया बहुत कठिन है, आप लोगों से नहीं आएगा ये। अरे आप लोगों से नहीं आएगा तो किससे आएगा, है आप लोगों के भूत से आएगा ये, बताइए। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों से नहीं आएगा तो किसी से नहीं आएगा, आप ही लोगों को लगाना है, तो आप ही लोगों से आएगा। अब ज़रा देखिएगा, इसका अवकलन करूँगा तो 1/u, log u का 1/u। अच्छा, अवकलन करेंगे ना, तो अभी लिखूंगा ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो आएगा d अपान डी एक्स, किसका अवकलन, log u का अवकलन, बराबर d अपान डी एक्स, किसका अवकलन, x log x का अवकलन, x log x का अवकलन। ठीक है, अब आगे इधर से देखिए, d अपान डी एक्स log u का अवकलन होगा बाबू 1/u, और d अपान डी एक्स इस u का एक बार पुनः अवकलन। ठीक है, बराबर। अच्छा, आगे देखिएगा, अब यहाँ पे ये x इंटू लॉग एक्स है, यानी कि u इंटू वी पे ये लगेगा, u x है और v log x है, तो पहले u को रोक दो, यानी कि x d अपान डी एक्स लॉग x का अवकलन, फिर प्लस log x को रोक दो, d अपान डी एक्स इस x का अवकलन कर दो। ठीक है, अब यहाँ से आएगा 1/u, और ये हो जाएगा डी यू अपान डी एक्स बराबर, इसको आप लिख लो x, ये log x का होगा 1/x। ठीक है, 1/x, अब तो होगा नहीं दोबारा, फिर log x, और इस x का हो जाएगा 1, log x, x का x के सापेक्ष होता है 1। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, इस डी यू अपान डी एक्स बराबर, इस u को इधर कर देंगे तो u, और ब्रैकेट में आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा, इससे इससे ये कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और प्लस log x हो जाएगा, केवल बस, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई मान में फर्क पड़ने वाला है नहीं। डी यू अपान डी एक्स बराबर, इस u का वैल्यू रखिएगा, तो u बराबर x के पावर x है, आगे 1 प्लस log x है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। कुछ नहीं किया हूँ, बस अवकलन आप लोगों को जो सिखाया गया है वही किया जा रहा है, और बाकी तो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, कुछ होता नया चीज़ तो मैं आप लोगों को जरूर बताता, हो सके तो, अगर कोई कोई नहीं जानता होगा, है ना, किसी कोई बीच में से आके टपक गया होगा तो सोच रहा होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, अरे भैया पेपर होने वाला है, जल्दी जल्दी पढ़ कर ख़त्म करो। ठीक है, चलिए आइए देखिए,
अब आगे आप लोगों का जो क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं, जो आगे आप लोगों का एक है भी बराबर, अब इसको करेंगे है ना। अब अब इसी प्रकार अब इसी प्रकार है ना, किसका, इसका भी बराबर 2 के पावर साइन एक्स का, साइन एक्स का है ना, साइन एक्स। अब जरा देखिए, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लॉग लेंगे लल्ला, तो आएगा लॉग भी इज इक्वल टू लॉग 2 के पावर साइन एक्स, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो अब ज़रा देखिएगा, इसको लिख सकते हैं लॉग भी बराबर, ये साइन एक्स पहले आ जाएगा, तो उतर के साइन एक्स लॉग के पहले आएगा लॉग 2। अब ज़रा देखिएगा, ये साइन एक्स है ना, साइन एक्स है, ये क्या है आप लोगों का, साइन एक्स है। देखिए ये साइन एक्स है। अब साइन एक्स इंटू लॉग टू क्या है, कांस्टेंट है, तो u इंटू भी तो मानना चाहोगे तो मानोगे तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टू जब जान गए हो कि ये log 2 कांस्टेंट ही होता है, तो आप डायरेक्ट उसका कांस्टेंट को बाहर करके और सिर्फ साइन एक्स का अवकलन कर दो। तो ऐसे मैं करूँगा, बट लिखूंगा एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो मैं लिखता हूँ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। वैसे तो ये दोनों पक्षों का अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष, तो आप लिखोगे तो और अच्छा रहेगा कि एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। लेकिन देखिए, मैं डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, लॉग यू का अवकलन, लॉग यू नहीं है भी है, लॉग भी का अवकलन। ठीक है, बराबर ये इसका, तो ये कांस्टेंट चीज को मैं बाहर कर देता हूँ है ना, डी अपान डी एक्स के, तो लॉग 2 कांस्टेंट है, डी अपान डी एक्स किसका अवकलन भैया, साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन। ठीक है, अब मैं अवकलन करूंगा तो इसका अवकलन देखिए 1 अपान भी होगा, 1 अपान भी होगा, और डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, फिर दोबारा पुनः भी का अवकलन, तो भी का अवकलन बराबर लॉग 2, तो लॉग 2 ही जैसे रहेगा, ऐसे ही इसका तो अवकलन हो नहीं रहा, तो लॉग 2, और साइन एक्स का होता है कॉस 2, सॉरी कॉस एक्स, तो कॉस एक्स है तो कॉस एक्स। ठीक है, ऐसे अवकलन हो गया। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अब मेरा भी को इधर कर लूंगा तो एक लाइन आएगा हमारा यहाँ पे, देखते हैं क्या आता है। भी को जब उधर करेंगे तो बचेगा डी भी अपान डी एक्स, डी भी अपान डी एक्स लल्ला है ना, डी भी अपान डी एक्स, डी भी अपान डी एक्स, और यहाँ पे मैं भी को लिखूंगा सामने और मल्टीप्लाई में इन दोनों को रख दूंगा, यानी कि आएगा क्या आपका log 2 इंटू साइन एक्स है ना। अच्छा, डी भी अपान डी एक्स बराबर, इस भी का वैल्यू रखेंगे तो भी बराबर क्या है, भी बराबर 2 के पावर साइन एक्स है, तो लिखूंगा 2 के पावर साइन एक्स, और आप लोगों का इसके आगे है बाबू log 2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ना, आप ही के तरह से। तो अब इसका कुछ करना नहीं है, एक मैं यहाँ पे समीकरण मानूंगा है ना, दूसरा उसको पहला इसको माना हूँ तो दूसरा ये मान लूंगा, और इसको मैं तीसरा मान लूंगा, और मानने के बाद यहाँ पे लिखूंगा समीकरण समीकरण 2 3, समीकरण 2 तथा 3, समीकरण 2 और लिख देता हूँ, समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण किस में, एक में रखने पर। ठीक है, अब एक में रखूंगा, ठीक है, जरा देखिएगा ध्यान से, एक में रखूंगा, इधर थोड़ा जगह है, जगह मैं बना ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब मैं एक में रख रहा हूँ, एक यहाँ पे, तो डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, ये आप लोगों का क्या है, डी यू अपान डी एक्स ये है, तो एक्स के पावर एक्स है ना, 1 प्लस लॉग एक्स, फिर आप लोगों का है प्लस आगे कि माइनस है, माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस
माइनस, ठीक। अब आगे इसका 2 के पावर साइन एक्स, 2 के पावर साइन एक्स इंटू इंटू log 2 इंटू साइन एक्स, log 2 इंटू साइन एक्स। आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। थोड़ा सा मैं और इधर बैग में इसको लेकर चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 दिख ही रहा है और सवाल भी दिख रहा है और बाकी आप लोगों को सब चीज़ दिख रहा है। यहाँ पे साइन 2 के पावर साइन एक्स log 2 साइन एक्स। चलिए आंसर मिला लेते हैं। 5वां नंबर का आंसर हम लोगों का दिया है कि नहीं, है ना। कहीं छूट छाट गया होगा तो उसको मैं सही करा दूंगा। देखिए x के पावर x 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 के पावर साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स लॉग 2, कॉस एक्स लॉग 2, कॉस एक्स आया है, यानी कि नहीं 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 नहीं, दूसरा देख लिया हूँ, दूसरा देख लिया हूँ कि सही देख रहा हूँ। 5वां है ना, चौथा है, चौथा है, हाँ ठीक है। कॉस एक्स लॉग 2, कॉस एक्स आया है, यहाँ पे साइन एक्स है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं कहीं सवाल में ही गलती लिख दिया क्या। ये आप लोगों का सवाल जो है, क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का क्या है, तीसरे नंबर का है ना, चौथे नंबर का है, चौथे नंबर का साइन एक्स है, पावर पे साइन एक्स है, ठीक है। पावर पे साइन एक्स है, तो कहाँ से इसको हल किया हूँ, यहाँ से हल किया हूँ, ये करके दिखाओ, ये साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स, तो साइन एक्स का होगा कॉस एक्स होगा। यहाँ पे मैं कॉस एक्स लिखा हूँ और यहाँ पे मैं साइन एक्स लिख दिया हूँ, ठीक है। इसको मैं सही कर ले रहा हूँ। साइन एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, कॉस एक्स लिख दूंगा, कॉस एक्स। साइन एक्स को मैं क्या लिखने वाला हूँ, कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे आ जाएगा कॉस एक्स। ये मैं गलती से इधर से छापते वक्त लिख दिया हूँ ना, कॉस एक्स, ठीक है। देखिए यहीं पे मेरा गलती हो गया था, यहाँ कॉस एक्स था तो मैं वहाँ पे साइन एक्स लिख दिया हूँ गलती से, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट इसके आगे जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये चौथा हम लोग किए थे, तीसरा किए थे, चौथा किए थे, चौथा किए थे, 5वें नंबर का सवाल। आप 5वें नंबर का सवाल ये है आप लोगों का, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। इसको हम लोग करेंगे और देखेंगे, ज़रा देखिएगा। इसमें हम लोग आप लोगों को क्या बताएं, हम ये बताए हैं कि कोई भी सवाल ऐसे रहे तो उसको y के बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट y बराबर मानेंगे हम लोग। तो y बराबर इसको मानोगे बाबू, तो लिखोगे माना y इज इक्वल टू इसको, है ना, सवाल को x प्लस 3 के पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 के पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 4, ऐसे लिख लोगे। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉग जब तक नहीं लेंगे ना सवाल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लॉग तो लेना ही पड़ेगा। लॉग आप लोग ले लोगे ना तो आसान हो जाएगा लॉग लेने से। तो मैं लिखूंगा लॉग लेने पर एक्स क्या है, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो लिखेंगे लॉग y बराबर लॉग लॉग लॉग। अब इतने को मैं इंटू में लिखूंगा तो इंटू वाला फार्मूला जानते हो, लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग बी, लॉग a इंटू बी इंटू सी, तो क्या होगा लॉग a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो इंटू है सब a b c, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक ही बार में, x प्लस 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस, है ना, सूत्र के अकॉर्डिंग लॉग इसको x प्लस 4 के पावर 3 फिर प्लस लॉग x प्लस 5, जो शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, है ना। ऐसे मैं लिख दूंगा सबको। अच्छा अब मैं तो लिख दिया जो लिखना था। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे और नहीं तो 2 को आगे कर लो। तो एक बार और मैं इसको करता हूँ, लॉग y बराबर 2 को पहले लेंगे तो 2 लॉग x माइनस 3 फिर प्लस इस 3 को आगे लेंगे तो 3 लॉग x प्लस 4 फिर प्लस 4 को आगे लेंगे 4 लॉग x प्लस 5, ऐसे लिख दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ, x के
सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d अपान डी एक्स लाला, किसका अवकलन, log y का अवकलन। ठीक है बाबू। फिर आगे d अपान डी एक्स किसका अवकलन, इस 2 log x माइनस 3 को, तो 2 कांस्टेंट है तो इसको पहले लिख दो और इस log x को यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ log x का अवकलन होगा ना, log x। फिर प्लस 3 कांस्टेंट है तो पहले लिख लो d अपान डी एक्स किसका अवकलन, इसका अवकलन, log x प्लस 4 का अवकलन। फिर प्लस इस 4 को पहले लिख लो, d अपान डी एक्स किसका अवकलन, log x प्लस 5 का अवकलन। ऐसे आप लोग इसको लिखिए, लिख लेंगे। लिखने के बाद अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ अवकलन करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, लिखने के बाद सिर्फ अवकलन करना है। देखिए ध्यान से, अब इसका मैं अवकलन करूंगा तो मैं लिखूंगा 1 अपान वाई, 1 अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स, क्योंकि वाई का एक बार फिर से अवकलन होगा। ठीक है, एक्स तो है नहीं, एक्स के सापेक्ष कर रही है, एक्स रहना चाहिए तो मैं एक्स मान कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए 2, ऐसे ही इसका भी 1 अपान एक्स माइनस 3, और x माइनस 3 का अवकलन होगा तो सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो 1 का मल्टीप्लाई लिख दे रहा हूँ। फिर प्लस 3 1 अपान एक्स माइनस 4 का अवकलन, और इसका x माइनस 4 का अवकलन होगा तो सिर्फ 1 आएगा मल्टीप्लाई में, कोई मान में फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन लिख दे रहा हूँ 4 है ना, इंटू 1 अपान इसका 1 अपान x प्लस 5 का अवकलन, और x प्लस 5 का अवकलन करोगे तो इंटू 1 आएगा, और कुछ नहीं होने वाला है। फिर बाकी तो मैं इसको ऊपर कर ले रहा हूँ, 1-2 लाइन और है, इसको देखते हैं। देखिए ध्यान से, डी वाई अपान डी एक्स बराबर, इस y को उधर लेकर जाएंगे तो y इधर आएगा, लेकिन अब सब में गुना हो जाएगा तो मैं इसको ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, 2 ऊपर आ जाएगा, 1 ऊपर आएगा तो 2 ही रहेगा, बाद में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, x माइनस 3, फिर प्लस ये वैसे ही 3 अपान एक्स प्लस 4, फिर आपका प्लस 4 अपान एक्स प्लस 5। ठीक है, ऐसे और ब्रैकेट। अब y का वैल्यू रख दो आप लोग, डी वाई अपान डी एक्स, y का वैल्यू रखोगे तो आप लोग जानते हो क्या y का वैल्यू है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 4 का होल क्यूब, फिर x प्लस 5, x प्लस 4 है, x प्लस 5 का 4 हो जाएगा, x प्लस 5 का 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट में मैं क्यों लिखूं, मेरा तो ऐसे ही काम हो जाने वाला है। देखिए मैं लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर ले रहा हूँ, आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा ना। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और चाहे छाप लीजिएगा। मैं आंसर से आप लोगों का मैचिंग कर दे रहा हूँ ताकि अगर कहीं छूटे छाटेगा तो उसको मैं सुधार सकूँ, है ना। चलिए देखिए, क्या है भैया कि टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं पास में, ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो टाइम नहीं मिलता है कि आप लोगों का एक बार इसको देखूँ पढ़ाने से पहले कि इसका आंसर क्या है कैसे है। ठीक है, चलिए आइए, आंसर हमको लग रहा है कि मिल जाएगा। ये आप लोगों का जो है क्वेश्चन, ये आंसर अभी नहीं मिलेगा ना। अगर आप लोग यहाँ पे भी छोड़ देते हो तो आंसर ये आप लोगों को नंबर मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे इससे आगे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मैं इससे आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। तीसरा इससे आगे, अब इसका ना क्या कर दिया है ना कि इसका आप लोगों का एलसीएम ले लिया है। ठीक है, तो मैं एलसीएम लेकर ही दिखाऊंगा। चलो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, यदि आप पेपर हाल में यहाँ पे भी छोड़ते हो तो आप लोगों को नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए इसके आगे मैं दिखाता हूँ कैसे हुआ है। डी वाई अपान डी एक्स बराबर ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 4 का होल क्यूब, फिर आप लोगों का आगे है x प्लस 5 का होल 4 का है कि पावर 4। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो x माइनस 3, फिर x प्लस 4,
फिर x प्लस 5, ये आप लोगों का एलसीएम हुआ, ठीक है। अच्छा, इससे भाग दोगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, इन दोनों का 2 में गुना हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई x प्लस 4 और x प्लस 5, ठीक है। उसके आगे प्लस, तो प्लस, इससे भाग दोगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों का आपस में गुना हो जाएगा ऊपर 3 का, तो आएगा x माइनस 3। ससुरा यहाँ पे x माइनस 3 है, बाकी प्लस लिखे हैं, क्या बात है। देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, और बाकी तो सब यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है। अब सही हो गया, ठीक है। चलिए, देखो भैया, ये अब कुछ है नहीं इसमें, देखो यहाँ पे ये आप लोगों का अब हो जाएगा यहाँ पे x x x x x x, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, बाकी तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इससे भाग मैं भाग दिया था तो 3 में, इससे ये कट गया था, ये प्लस और x प्लस 5 बचा है, ठीक है। x प्लस 5 बचा है, और फिर प्लस 4 के आगे इन ये कट जाएगा, ये दोनों बचेगा, x प्लस 3 और x प्लस 4, ऐसे, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं, है ना, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल क्यूब, और एक्स प्लस 5 के पावर 4, ऐसे और ऐसे अब कर लेंगे। ज़रा देखिएगा इसको मैं कैसे करता हूँ, है ना, गुना, x का x में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, और 2 का गुना हो जाएगा तो 2x स्क्वायर। फिर देखिए x, इसको क्या करो ना, ऐसे ऐसे इस पे ले जाके इसे पलट दो, देखो ऐसे जाएगा तो इसे पलट जाएगा, यानी कि 4 का x में होगा 4x, और 5 का x में होगा तो 5x, 5 4 9x, तो प्लस 9x, और लास्ट का लास्ट में गुना कर दो, 4 पचे 20, तो प्लस 20, ऐसे करके लिख दो। लेकिन भैया देखना फिर गड़बड़ा जाएगा ना, ये 2 का अंदर गुना हो रहा है, तो 9 दूना के 18 हो जाएगा यहाँ पे, तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, और 20 दूना के 40 हो जाएगा, 20 दूना के 40 हो जाएगा, इसको तो हटाइए दो, ये 9 दूना के 18x और 20 दूना के 40, फिर प्लस आगे, इसको जरा देखिएगा, इसको मैं करता हूँ, x का x में हो जाएगा तो x स्क्वायर, लेकिन 3 का आगे से गुना होगा तो 3x स्क्वायर, फिर इसको इस पे पलट दो, ऐसे करके पलट दो, तो 3 का x में 3x, इसमें तो 8x, 8 3 के 24x प्लस 24x, अब प्लस इन लास्ट का लास्ट में गुना कर दो तो 15 15 तिया 45, 15 तिया 45, फिर प्लस, अब इसको हम लोग करेंगे, देखा ना, x का x में गुना होगा तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि 4 का भी गुना होगा, फिर अब इसको इस पे पलटो, तो x का इस 4 में गुना होगा, इस 3 का x में गुना होगा, तो 3x और 4x, तो 4 3 7x, 7 चौक 28 प्लस 28x, और प्लस लास्ट में का लास्ट में 4 3 12, 12 चौक 48, 4 3 12 12 चौक 48, नीचे आप लोगों का जो है वो है आप लोगों का ये x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, और ये आप लोगों का ब्रैकेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ज़रा देखिए ये गुणा में है, सब गुणा में है, तो x प्लस 3 से एक x प्लस 3 गया, x प्लस 4 से एक x प्लस 4 गया, एक x प्लस 5 से एक x प्लस 5 गया, एक एक पावर कटा है, यानी कि डी वाई अपान डी एक्स बराबर x प्लस 3 के पावर 2, फिर यहाँ पे x प्लस 4 के पावर 2, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा ना भैया, तो ख़त्म हो जाएगा, ये आप लोगों का x प्लस 5 के पावर 3, ठीक है। आगे नेक्स्ट आप लोगों का जो है इसको हम लोग अब हल करेंगे, देखो 2x 3x 3 2 5x स्क्वायर, अब 5 4 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस, अब x वाला जोड़ लेते हैं, 18x 24x, 18 और 24 हो जाएगा 20 20 40 42x, 42x, और उसके आगे है 28x,
तो 42 50 70 x 70 x, ठीक है। अब इसके आगे अंक वाला जोड़ लेंगे 40 40 85, अब 85 और ही 85 और 48, 8 5 13 और 4 8 4 12 12 1 13, 133। और आप लोगों का नीचे से तो कट गया है ना, ख़त्म हो गया है, ऐसे हो गया है। यानी कि इसको मैं एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, सिंपल छोटा सा ब्रैकेट में। आप लोगों का ये हो गया आंसर। चलो अब मिलाते हैं आंसर, है ना। अब आप लोगों का आंसर मिलाते हैं, देखिए 5 5.5 का 5 9x² 70x प्लस 133x, 3x+3x+4 का होल स्क्वायर x+5 का होल की। ठीक है भैया, आंसर आप लोगों का आ गया होगा, आप लोग मिला लीजिएगा और यही आंसर है। देखिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार और इसको नीचे से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से देखना, ये यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर लेने के बाद आप लोग, ठीक है, जहाँ से बुझाए वहाँ से ले लेना, ठीक है। ऐसे ले लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे आंसर छोड़े थे, है ना, और इसके ऊपर यहाँ पे हम आप लोगों को ये माइनस कर दिए थे तो प्लस फिर कर लिया। आंसर हम लोगों का बराबर हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।